हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अब मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और अभी जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस का लिया हुआ है। और अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं सबसे पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उन ऑपरेटरों के फार्मूले पढ़ेंगे कि भाई जो ऑपरेटर्स हैं उनके फार्मूले कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद उसके हम यूज पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेनली ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अपने इसमें कैलकुलस में हमें 4 पढ़ने हैं। ठीक है, ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 4 वो देखते हैं पहले। तो एक ये है ऑपरेटर, ठीक है, फिर दूसरा ये ऑपरेटर है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स के नाम भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, कि इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस, फॉरवर्ड डिफरेंसेस। इसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और सबसे पहले उसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। कि मान लो कि कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन को मेनली एफ एक्स भी लिखते हैं, एफ ए भी लिखते हैं। कई ऐसी बुक्स हैं जिसमें एफ ए भी लिखा जाता है, एफ एक्स भी लिखा जाता है। तो हम ज़्यादातर एफ एक्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये लिखा है क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले मैं जो ऑपरेटर लूँगा वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लूँगा। ठीक है, कि भाई इंक्रीमेंट अगर कर दिया जाए एफ एक्स का तो क्या होगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, कितना बढ़ रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा इसमें, मान लो कि एफ एक्स प्लस एच बढ़ा हमारा। कितना बढ़ा है, एच इंटरवल वो बढ़ा है। एच क्या है, एच को हम इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, एच को हम इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं 2 बार ऑपरेट करा दूं इसको तो क्या आएगा। तो मेनली इस तरीके से सॉल्व करेंगे अभी तो। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, ये है ये एफ एक्स प्लस एच। अब इसको फिर से अगर ऑपरेट करा देंगे तो ये कितना बढ़ेगा, जब एच है तो एच इंटरवल ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, एच इंटरवल ही बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ जाएगा एफ एक्स प्लस 2h। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको तो कितना एच इंटरवल बढ़ रहा है। इंटरवल जो भी अगर इंटरवल लेंगे तो वो उतना ही बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो कि एच इंटरवल बढ़ रहा है तो अगले वाले में 3 बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। अगर इसमें 1 बार एच बढ़ा है तो इसमें 2 बार एच बढ़ेगा। जब 3 बार ऑपरेटर करेंगे तो 3 बार बढ़ेगा, 4 बार ऑपरेटर करेंगे तो 4 बार बढ़ेगा। ठीक है, जितने बार ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे उतने बार ही वो इंटरवल उतना ही बढ़ेगा। अगर मैं कह दूं आपसे कि चलिए nth बार ऑपरेट कराइए,
तो सिंपल है, अगर nth बार ऑपरेट कराएंगे तो कितने बार बढ़ेगा, n बार बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एन एच, ये ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अगर याद करना है, हमको ये फॉर्मूला बनाना है, तो हम इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप जितने बार कहना है, हमको 7 बार ऑपरेट कराना है, 8 बार ऑपरेट कराना है, तो बस हम n की वैल्यू उतनी ही रख देनी है। अगर हम कह दें कि n 8 बार ऑपरेट कराओ तो 8 रख देंगे, तो एफ एक्स प्लस 8h हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार बोलेंगे और इसको हम याद करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा ऑपरेटर पढ़ेंगे। अब हम चलो अभी एक चीज़ और बतानी है मुझे। ठीक है, इंक्रीमेंट में ठीक है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछ लेता है कि भाई अगर मान लो कि जब मैं ई ले रहा था, ई एफ एक्स, तो मैं ई इनवर्स ले लूँ, अगर ई इनवर्स ले लूँ एफ एक्स, ठीक है, ई इनवर्स एफ एक्स, तो क्या आना चाहिए, तो ये हमारा एच इंटरवल जब बढ़ रहा था तो इसमें एच इंटरवल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इसमें अगर नेगेटिव बोलेगा तो आप एक इंटरवल घटाएंगे। ठीक है, ई की पावर -2 करेंगे तो ये कितना घटेगा, 2 बार इंटरवल होगा, एक्स माइनस एच फिर माइनस एच। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस 2h। ठीक है, तो अगर माइनस में बोलेगा तो हमको माइनस में ही एच इंटरवल होगा। मतलब इसमें क्या है कि जब पॉजिटिव इंक्रीमेंट कर रहे थे तो वो आगे बढ़ रहा था। ठीक है, जब हम नेगेटिव कर रहे हैं तो वो पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, वो नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, वो घटता जा रहा है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव वाला भी लिखेंगे और नेगेटिव वाला भी लिखेंगे, दोनों भी पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं फॉरवर्ड डिफरेंस लेता हूँ ये वाला। ठीक है, तो फिर ऑपरेटर लेंगे ये। ठीक है, डेल्टा एफ एक्स। तो अब देखिए ये फॉरवर्ड है। अब मैंने आपको आपने पढ़ा होगा या आप व्हाट्सएप चलाते हैं, मैसेज अगर किसी को भेजते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं। या किसी से हम कहते हैं कि भाई ये मैसेज है, ये 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि आगे कर दो, उसको और आगे भेज दो, फॉरवर्ड कर दो। और डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अंतर, मतलब कि ये जो सीरीज मान लो 1 2 3 4 ऐसे जा रही है, तो ये आगे चल के वो कितना अंतर आ रहा है उसमें, वो हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस। आगे की सीरीज का डिफरेंस निकालते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 ऐसे जब डिफरेंस नहीं। और डिफरेंस हम कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे 1 और 2 है, हम कह देंगे भाई 1 और 2 के बीच का डिफरेंस निकालो, तो हम क्या करते हैं 2 - 1 कर देते हैं और कह देते हैं भाई इसमें तो 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही करते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका हम डिफरेंस निकालेंगे कि भाई एफ एक्स का डिफरेंस निकालो, तो हम हमेशा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखिए ये आप एक सीरीज लिख लीजिएगा शुरुआत में कि सीरीज होगी एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस 2h
ऐसे करके ये जाएगी, ठीक है। तो ये सीरीज का ही हम डिफरेंस निकालेंगे। एच क्या है, एक इंटरवल है जो आपका आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो अब हम अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने हैं तो हमको ये वाले में ये वाला घटाना है, मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करना है, ठीक है। अगर हम 2 बार डिफरेंस निकालते हैं तो हमको क्या करना है, 2 बार डिफरेंस निकालना है तो हमको फिर एफ एक्स 2 बार करना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि 2 बार निकालने के लिए हमको 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाले का तो फॉर्मूला पता ही है हमको कि भाई ये होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर देंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। ये इसका हुआ अभी, अब ये इसका कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच प्लस का एफ एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा, यहीं पर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस का 2f(x) माइनस 2f(x) प्लस h और प्लस का fx, ठीक है। यही हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये 2 बार का है, कितने बार का है ये, 2 बार का है। अगर मैं nth बार लिखूं तो nth बार कैसे होगा आप समझेंगे कि देखिए जब ये 1 बार कराते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं कि भाई ये डेल्टा की पावर 0 होगी, होगी कि नहीं होगी। तो अब ये किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो हमारा 1 होता है ना। तो ये फिर वैसे ही रह गया। जब हमने 2 बार कराया, जब 2 बार कराया तो ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। मतलब जब 2 बार कराते हैं तो ये 1 रहता है, जब मैं 3 बार कराऊंगा तो 2 रहेगा। अगर मैं n बार करा दूं, अगर मैं इसको n बार करा दूं तो क्या रहेगा, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा n माइनस 1 फिर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है ये, ओके। तो ये कितने बार हो गया, n बार। तो इसको हम नोटबुक में नोट कर लेंगे, इसको हम अपने माइंड में रखना है, ठीक है, माइंड में रखना है। और जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा तो इन्हीं का यूज होगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस, कि बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो मैं बता दूं, बैकवर्ड मतलब होता है पीछे जाना। मतलब कोई सीरीज है, पहले हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, अब हम सीरीज में पीछे की ओर बढ़ेंगे, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस मतलब क्या है कि अब बैकवर्ड डिफरेंसेस हम निकालना सीखेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है, कि कैसा फॉर्मूला होता है, उसका काम क्या होता है। तो देखिए फॉरवर्ड हो गया, तो फॉरवर्ड में इसको हटा दूं, ठीक है। बैकवर्ड की बात करते हैं अब हम कि भाई बैकवर्ड कैसे होता है, ठीक है। तो ये देखिए बैकवर्ड का सिंबल है, ये फंक्शन है। जब ये हम ऑपरेट कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से देगा, ये कुछ इस तरीके से देगा, ठीक है। अब इसको 2 बार कराएंगे तो वही है, वही तरीका अपनाना है हमको, ठीक है, 2 बार डिफरेंस कराने का, कि हमको इसको 2 बार रखना है, ठीक है, और एफ एक्स रखना है,
अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो हम इस तरीके से रख देंगे माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो मैं यहीं तक अभी आपको समझाने के लिए मैं यहीं तक लिखता हूँ कि देखिए ये 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है, जब 3 होगा तो यहाँ 2 आएगा। अगर मैं nth टर्म तक लिखूँ, अगर मैं ये nth टर्म तक लिखूँ तो क्या आएगा, तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कि ये n-1 आएगा। ये फंक्शन वैसे ही रहेगा एफ एक्स माइनस है। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई जितने बार वो ऑपरेट कराने के लिए बोलेगा हम उतने बार ही ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, तो अब आपको बैकवर्ड समझ में आ गया, फॉरवर्ड समझ में आ गया, इंक्रीमेंट समझ में आ गया। अब आप समझेंगे आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी हमें निकालना है किसी फंक्शन एफ एक्स का, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, और आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर हम किसी को ऑपरेट कराते हैं आइडेंटिटी से तो वो वही देगा जो फंक्शन पहले ही था। मतलब कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आइडेंटिटी से ऑपरेट कराने में। ठीक है, आइडेंटिटी से ऑपरेट कराने में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक मैं आपको एक और बता देता हूँ जो कि मैंने शुरुआत में नहीं कहा था कि मैंने जो है आपको ऑपरेटर्स के अलावा एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि मान लो आप कि एक 2 ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, मान लो आप 2 ऑपरेटर्स हैं और वो 2 ऑपरेटर्स को हम अगर इक्वल कर दें, मान लीजिए एक ऑपरेटर से टी। अब देखिए टी ऑपरेटर्स बोल रहे हैं, ठीक है, हम टी ऑपरेटर उसको बोल रहे हैं। मान लो कि अब जैसे इंसान होता है तो इंसान का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे ऑपरेटर है। मैं चलो टी ऑपरेटर से, एक ऑपरेटर से एस, ठीक है, एक ऑपरेटर है एस। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो हम t इज इक्वल टू एस लिख सकते हैं डायरेक्ट। और अगर t और s नहीं लेना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, एक लिख सकते हो फॉरवर्ड। ठीक है, और अब ये अगर इक्वल हैं तो हमारा क्या होगा, बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि अगर 2 ऑपरेटर्स आपस में इक्वल कर दिए जाएं तो आपके इस तरीके से आएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो आई होप आपको आज मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि देखिए पढ़ना और नोट्स बनाना दोनों ही ज़रूरी है। जब तक आप एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं जैसा लिखवा रहा हूँ आपको, जैसा मैं लिख रहा हूँ सेम आप लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, तो आपको कोई भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, गुड बाय।